जब तक मोदी तो वो अभी भी नहीं कह रहे हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो डफली बजाएं, जेएनयू की तरह डफली बजाएं, क्या लेंगे? क्या कहते थे, क्या लेंगे? लग रहा है मोदी सरकार ने सबके हाथ में ढपलेंगे, आजादी आपको ठोक के देंगे, आजादी आप क्या? मोदी सरकार ने ढपली पकड़ा दी है। डफली पकड़ा दिया, अब ये पूरी जिंदगी वही डफली बजाते रहेंगे। हर चैनल पर, ट्विटर पर, हर एक प्लेटफॉर्म पे अब डफली बजेगी, कुछ दिन तो डफली बजेगी, फिर आ जाएंगे लाइन पर। ये जो उनके अरमान थे ना, और जो धारा 370 का जो जिसको बोलते हैं ताबूत, ताबूत में आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम कील लगाने का काम कर दिया, और ऐसा कील लगाया कि दोबारा खुल ही ना सके। कभी अब खुल नहीं सकता। अब धारा 370 जो है ना, वो इतिहास है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों तक को भगा दिया, एक को भी जस्टिस नहीं मिला अभी तक, एक को भी। आज उस पे भी संजय कृष्ण कोतवाल, जस्टिस संजय कृष्ण कोतवाल जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, उनका दर्द जलगा। आज उन्होंने कहा कि एक कमीशन बिठाए जाए, 4 दशकों में जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, जो प्रताड़ित हुए हैं, उस टाइप अलगाववाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनको जस्टिस बनाने के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कमीशन बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव भी जल्द से जल्द होना चाहिए, लोकतंत्र लागू होना चाहिए। सिर्फ चुनाव ही नहीं, राज्य का दर्जा भी मिलेगा। वो भी कहते हैं एज सून एज पॉसिबल, जब भी एक फेवरेबल जब टाइम हो, आप इसमें राज्य का दर्जा भी देंगे, हमें राज्य का दर्जा मिलेगा। और सही बात इलेक्शन की, आज करवा लो, हम तैयार हैं। इस बार हिंदू सीएम बनेगा, हिंदू सीएम। जम्मू कश्मीर के नेताओं को छोड़ो, जो ये अभी कास्ट सेंसिस करवा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम जीते तो पूरे देश में कास्ट, मगर 75 साल इन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ इनजस्टिस किया, उनको सुध नहीं ली। ये दोगलापन इनको दिखाओ अपनी। बिल्कुल कश्मीरी पंडितों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, और एसटी के लिए भी। एसटी समाज वो समाज है, इन्हीं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने उनका शोषण किया। गुज्जर बकरवाल कहकर, पहाड़ी कहकर उनका शोषण करते रहे, और खुद सत्ता की मलाई चाटते रहे। नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला सुनाया तो फैसला नहीं सुनाया, एक चाटा मारा अलगाववादी ताकतों के ऊपर और उन अलगाववादी नेताओं के ऊपर जो कश्मीर और जम्मू को लेकर तरह तरह की भ्रम फैलाते रहे हैं। और जब केंद्र ने धारा 370 हटाई तो उस समय कोर्ट में ना जाके कुछ समय बाद कोर्ट में गए, और कोर्ट में आज जो फैसला आया सीधा सीधा तमाचा। और इस तमाचे के ऊपर क्या बोलेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता पवन जी, क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि ये अलगाववादियों के ऊपर तमाचा है। मैंने तमाचा नहीं, ये जो उनके अरमान थे ना, और जो धारा 370 का जो जिसको बोलते हैं ताबूत, ताबूत में आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम कील लगाने का काम कर दिया, और ऐसा कील लगाया कि दोबारा खुल ही ना सके। कभी अब खुल नहीं सकता। अब धारा 370 जो है ना, वो इतिहास है। इतिहास के पन्नों में धारा 370 का जिक्र होगा, ऐसे नहीं होगा। और धारा 370 क्या थी? अगर देखा जाए ना, मैं जम्मू कश्मीर से हूं, वो एक तरह से कवच था उन इन्हीं अलगाववादी शक्तियों के लिए। तो कुछ भी करो, कुछ भी कर आओ, 5 लाख कश्मीरी पंडितों तक को भगा दिया, एक को भी जस्टिस नहीं मिला अभी तक, एक को भी। आज उस पे भी संजय कृष्ण कोतवाल, जस्टिस संजय कृष्ण कोतवाल जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, उनका दर्द जलगा। आज उन्होंने कहा कि एक कमीशन बिठाए जाए, 4 दशकों में जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, जो प्रताड़ित हुए हैं, उस टाइप अलगाववाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनको जस्टिस बनाने के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कमीशन बननी चाहिए। ये बहुत ही आज जो है ना, हम इसका स्वागत कर रहे हैं तहे दिल से। देखो, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता ने 5 अगस्त को जो 2019 को ना, जब ये हटाया गया था, तभी एक खुले हाथों से वेलकम किया था इसका। आज भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये क्या कहते हैं, दिखाना था। महबूबा मुफ्ती, ये जो है, ये परिवार, अब्दुल्ला परिवार, जितने भी जो अलगाववाद जो उनके समर्थक नेता रहे ना, ये दिखाना था अपनी ऑडियंस को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। देखो, हम कोर्ट भी जा रहे हैं, देखो हम बहसबाजी भी कर रहे हैं। उनको भी अंदर से पता था कि अब कुछ नहीं होगा जब तक मोदी। तो वो अभी भी नहीं कह रहे हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो डफली बजाएं,
जेएनयू की तरह डबली हो जाए, क्या लेंगे? क्या कहते थे, क्या लेंगे? लग रहा है मोदी सरकार ने सबके हाथ में ढपली देंगे आजादी, आपको ठोक के देंगे आजादी। आप क्या मोदी सरकार ने ढपली पकड़ा दी है, डफली पकड़ा दिया। अब ये पूरी जिंदगी वही डफली बजाते रहेंगे, हर चैनल पर, ट्विटर पर, हर एक प्लेटफॉर्म पे अब डफली बजेगी। कुछ दिन तो डफली बजेगी, फिर आ जाएंगे लाइन पर, क्योंकि इनको पता है इनकी औकात अब क्या रह गई है कश्मीर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव भी जल्द से जल्द होना चाहिए, लोकतंत्र लागू होना चाहिए। सिर्फ चुनाव ही नहीं, राज्य का दर्जा भी मिलेगा। वो भी कहते हैं एज सून एज पॉसिबल, जब भी एक फेवरेबल जब टाइम हो आप इसमें राज्य का दर्जा भी देंगे, हमें राज्य का दर्जा मिलेगा। और रही बात इलेक्शन की, आज करवा लो, हम तैयार हैं। इस बार हिंदू सीएम बनेगा, हिंदू सीएम। विरंके की चोट पर बोल रहा हूं आपको, आज जो है ना जस्टिस डिलीवर हुआ है इस गवर्नमेंट में। फैसले से पहले अमित शाह पहले भी संसद में कह चुके 24 सीटें हमने जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिजर्व रख रखी हैं। बिल्कुल, और 24 सीटें तो वो तो पहले पीओके की तो है ही हैं। साथ में आज जस्टिस क्या है, आज रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कश्मीरी पंडितों को, आज उनके लिए रिजर्वेशन लाया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी उनके लिए रिजर्वेशन, एक सीट उनके लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, एससी के लिए 8-9 सीटें एससी के लिए और एसटी के लिए रिजर्वेशन। सोचिए 70 सालों में, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के नेताओं को छोड़ो, जो ये अभी कास्ट सेंसिस करवा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम जीते तो पूरे देश में कास्ट, मगर 75 साल इन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ इंजस्टिस किया, उनको सुध नहीं ली। ये दोगलापन इनको दिखाओ अपनी। लेकिन ये भरोसा कहां तक करें कि लोकतंत्र सही से चल पाएगा? अलगाववादी ताकतें हावी नहीं रहेंगी क्या? पहले इनका षड्यंत्र था, सोचो 46 सीटें, 87 में से 46 सीटें क्या थी कश्मीर की। आप कहते हैं लोकतंत्र, आज बराबरी, ये जो एससी सीट्स 8 डिस्ट्रीब्यूट होनी है, 8 डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ये किसको होगी, किसको होंगी? मुस्लिम समाज में तो ऐसी नहीं है, वो तो हिंदू ही होगा ना। अगर कश्मीर में भी अगर वो रजिस्ट्रेशन होगा तो वहां हिंदू को ही सीट मिलेगी, वो भी एससी हिंदू को। तो सीटें तो कश्मीरी पंडित के लिए पहले से रिजर्व हैं। बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, और एसटी के लिए भी। एसटी समाज वो समाज है, इन्हीं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने उनका शोषण किया, गुज्जर बकरवाल कहकर, पहाड़ी कहकर उनका शोषण करते रहे और खुद सत्ता की मलाई चाटते रहे। इन्होंने पंचायती राज जो है वहां पे लागू नहीं होने दिया। ये अपने आप को मतलब सेकुलरिज्म के बताते हैं ना। 1975 में सब जगह सेकुलरिज्म शब्द को अडॉप्ट किया, मगर सिर्फ जम्मू कश्मीर में इन्होंने सेकुलरिज्म अडॉप्ट नहीं किया। हमारी स्टेट सेकुलर नहीं है, वहां मुस्लिम स्टेट काउंट होती है वो। तो सोचिए ये कितने बड़े दोगले लोग हैं, ये कितने परिवार जिन्होंने राज किया ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों को भी इन्होंने बख्शा नहीं। उनको एक सपना, जो अलगाववाद का सपना वहां से चलता था ना, उस पर कार्रवाई नहीं की, उस लेवल की उस पर कार्रवाई नहीं होने दी। एक हाथ में अलगाववाद की उंगली पकड़ ली, एक साइड के गवर्नमेंट की, दोनों को पैडलर चलाया वहां पे। और किसने भुगता? वहां की जनता ने भुगता। आज जनता जो है वहां खुश है। पत्रकार महोदय, 20 लाख तिरंगे फहराए गए थे धारा 370 हटने के बाद 15 अगस्त के टाइम। कितने? 20 लाख तिरंगे, बाइक रैली, तिरंगा रैली लाल चौक से लेह लद्दाख तक युवाओं ने निकाली थी बिना किसी सिक्योरिटी के। आज वहां पे जाते हैं ना, राहुल गांधी भी वहां पे टूरिंग कर रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ, देखा अपनी मां के साथ। उससे पहले तो नहीं दिखे। बिना भारत जोड़ो यात्रा वो प्रचार प्रसार करके ऐसा, राहुल गांधी दुल्हन भी ला सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। बिल्कुल ला सकते हैं। अपने आप को ददात्रे कोल ब्राह्मण कहते हैं, कश्मीरी परिवार का कहते हैं। भाई करनी चाहिए आपको। अब आपका संन्यास का टाइम आ जाएगा, कब करोगे शादी? संन्यास का टाइम तो ऐसे मोदी जी ले ही आएंगे। आप इस बार तो प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाएंगे इस जीवन में, तो चुप करके शादी करिए, बच्चे गृहस्थ जीवन संभालिए। अगर यहाँ बसना है यहाँ बसिए, नहीं तो आपकी इटली है वहां पे। आखिरी सवाल, क्या अलगाववादी नेता मोदी सरकार के फैसले के बाद कोर्ट का फैसला मानेगी या फिर भी अलगाववाद पे ही उतारू हो जाएगी? मैं आपसे एक चीज बता देता हूं, इसमें जस्टिस जो खन्ना जी हैं
उन्होंने भी एक बयान दिया है कि इसके बाद कोई भी जो भी इसमें धारा 300 से रिलेटेड जो भी पिटीशंस आएंगी अब मुझे नहीं लगता उसको कंसिडर किया जाएगा। ये फुल एंड फाइनल उन्होंने एक वर्बली उनको बोल दिया है, क्योंकि हर एक तथ्यों पर 34 दिन इस पे सुनवाई हुई है। जो कंक्लूड निकला है मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई जगह बची। हाँ, अगर इंडिया अलायंस 2/3 बहुमत कभी ले आए, कभी जीवन में आगे इतिहास में है, फिर जाकर धारा 370 वापस आ सकती है।